हेलो गुड पीपल, आई एम अंसनाइट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो उस सीरियल किलर के ऊपर है जिसने लंदन में 5 फीमेल को मारा था, जिसकी पहचान कोई नहीं जान पाया और ना कभी अरेस्ट हुआ। उस टाइम का सबसे बड़ा कोल्डेस्ट सीरियल किलिंग में से एक थी। तो चलो लेट स्टार्ट द वीडियो। जैक द रिपर। जैक एक इंग्लिश सीरियल किलर था जिसने 1888 से 1892 तक दर्जनों हत्याएं की और लगातार 5 हत्या उसने 1888 अगस्त और नवंबर के बीच में की थी। उसने 5 औरतों को कत्ल किया और वो सब प्रोस्टिट्यूट थी और यह घटना वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन ईस्ट एंड पर हुई थी और अभी उस जगह को लोकस ऑफ मैकवेरी टूरिस्ट इंडस्ट्री ऑफ लंदन बोलते हैं। यह 5 औरतों जैक की हिट लिस्ट बनी थी अगस्त से लेकर नवंबर के बीच 1888 में। उनके नाम हैं मैरी एन निकोलस 31 अगस्त, एनी चैपमैन 8 सितंबर, एलिजाबेथ स्ट्राइट 30 सितंबर, कैथरीन एडोवर्स 30 सितंबर और मैरी जैन कैली 9 नवंबर। इन 5 मर्डर को कैनोनिकल 5 मर्डर भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू केस सब विक्टिम में एक को छोड़कर सब प्रोस्टिट्यूट थी। 4 को तब मारा गया जब वो स्ट्रीट पर कस्टमर देख रही थी। किलर का मारने का तरीका बहुत खतरनाक था। उसने सारे विक्टिम्स के गले काटे थे और बॉडी की बहुत बुरी कंडीशन की थी। एक का तो दिल भी निकाल लिया था। सारे मर्डर उसने एक नाइफ से किए थे और जितने भी मर्डर हुए सबकी टाइमिंग मिडनाइट के आसपास की थी। कुछ विटनेस के बयान के हिसाब से सीरियल किलर फुल जैकेट पहन के रखता था, फेस कवर रखता था और एक टोपी यूज करता था। किलर का नाम जैक इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम पुलिस के पास किसी अननोन आदमी ने एक लेटर भेजा था जो लाल इंक से लिखा था, जिसमें अगले मर्डर को लेकर कुछ हिंट दी थी। उसके बाद प्रेस द्वारा एक लेटर को पब्लिक कर दिया गया और सब लोग उसे जैक बोलने लगे, जो कि लेटर में डला था। फ्रेडरिक एवरलाइन इन्वेस्टिगेटर थे जो इस केस पर 1888 में काम कर रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश की केस सॉल्व करने की, बट ऐसा नहीं कर पाए। किलर हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहा। उस टाइम लंदन की गलियों में जैक नाम का बहुत खौफ हो चुका था और तो औरतें शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी और स्ट्रीट पर कोई ऐसा आदमी निकलता था जिसको देखकर लोगों को डाउट हो तो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते थे और पूरी रात पुलिस गार्ड निगरानी करते थे स्ट्रीट की। लोगों को हमेशा डर लगा रहता था कहीं उनके परिवार वालों को जैक का सामना न करना पड़े। जैक को लेकर उस टाइम हर न्यूज़पेपर में खबर निकलती रहती थी जिसको लोग पढ़कर और खौफ में आ जाते थे। फिर एक आर्टिकल आया द इंडिपेंडेंट। उसमें फ्रेडरिक एवरलाइन इन्वेस्टिगेटर था, उसकी ग्रैंड डॉटर सारा बैक्स हॉर्टन ने बताया कि उसने किलर की पहचान कर ली है और जो उस टाइम मेडिकल एविडेंस थे उनके आधार पर। उसके हिसाब से उसी जगह एक सिगार बनाने वाला आदमी था जिसका नाम हयाम्स था। वही रियल सीरियल किलर था। वो चाकू चलाने में एक्सपर्ट था और मर्डर और हयाम की बॉडी लैंग्वेज भी सेम थी। जो उस केस के गवाह थे उन्होंने कभी चेहरा तो नहीं देखा, बट उनके हिसाब से किलर को चलने में दिक्कत थी और वो पैर घसीट कर चलता था। वहीं फिजिकल सिचुएशन हयाम्स की सेम थी। हयाम्स के ऊपर उसकी वाइफ को पीटने का केस भी था। उसके पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर का मैटर था, इसलिए वह अपनी पत्नी को पीटता रहता था। इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, बट सब बोलते हैं। ऐसा नहीं है जैक द रिपर को लेकर सिर्फ ये 5 मर्डर हैं। उस टाइम उसी स्ट्रीट पर 1888 से 1892 से बहुत सारे मर्डर हुए जिनका किलर कभी नहीं पकड़ा गया और यह केस उस टाइम का सबसे कोल्ड मर्डर केस था। जैक द रिपर पर बहुत सारी बुक्स, नॉवेल्स, मूवीज बनी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। और जैक द रिपर की AI के थ्रू भी इमेज निकाली गई थी कि जैक कैसा लगता होगा उस टाइम। अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक कोल्डेस्ट मिस्ट्री जैक द रिपर। वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे माइस्ट्रियस वीडियो देखना पसंद है तो कॉर्नर में एक वीडियो आ रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।